परनिंदा से बचें। किसी ने कहा है कि परनिंदा करने से पहले आत्मनिरीक्षण तो कर लें, लोग न हम पर उंगली उठाएं इसकी चिंता तो कर लें। ईश्वरनिष्ठ व्यक्ति भूलकर भी किसी इंसान की निंदा नहीं करता, क्योंकि उसे प्रत्येक के अंदर अपने भगवान की छवि दृष्टिगोचर होती है। किसी व्यक्ति की निंदा करने से मतलब है कि आप ईश्वर की शिकायत कर रहे हैं। प्रकृति की संरचना ईश्वर की अद्वितीय कृति है। इसकी सुरक्षा और साज सज्जा की जिम्मेदारी ईश्वर ने हम मनुष्यों के हाथों में सौंपी है, क्योंकि संसार के सभी प्राणियों में चेतनाशील प्राणी सिर्फ मनुष्य ही है। संसार में कोई चीज मूल्यहीन और अनुपयोगी नहीं है। परमात्मा ने कुछ सोच समझकर ही सबको गढ़ा है। सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है। निंदा करने वाला व्यक्ति अगर ईश्वर के कार्य में सहयोगी नहीं है तो उसे यह अधिकार नहीं बनता कि ईश्वर के कार्य में नास्तिक बनकर दखल करे, क्योंकि यहाँ विश्व उद्यान में सभी जीव ईश्वर के अंश ही है। यदि हम किसी को बना नहीं सकते, किसी का भला नहीं कर सकते, तो उसे बिगाड़ने का कुकृत्य भी नहीं करना चाहिए। निंदा करना प्राणघातक आदत और दुर्गुण है। दुर्गुण चिंतन और चरित्र के विकास में सबसे बड़ा बाधक है। निंदा करने की आदत मनुष्य की खराब प्रवृत्ति है। इस दुर्गुण के कारण अपना भी पराया बन जाता है। निंदा करने वाले दुष्ट होते हैं और प्रशंसा करने वाले सज्जन, ऐसा कहा जाता है। निंदा करने से स्वयं के जीवन में नकारात्मक भाव भर जाता है। ऐसे लोगों की भावना और विचार दूषित हो जाते हैं। दूसरों की निंदा करने से पूर्व मनुष्य को अपने आचरण की समीक्षा कर अपने दुर्गुणों को ढूंढना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां और अवगुण है। मनुष्य जिस दिन से अपनी कमी देखने लगता है, उस दिन से उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। वह अपने कमियों को दूर करने का प्रयत्न करने लगता है। फिर वह समस्त संसार को ही ईश्वर का स्वरूप समझने लगता है और भूलकर भी किसी प्राणी की निंदा नहीं करता, क्योंकि उसकी आत्मा में ज्ञान की लौ जल चुकी होती है। धन्यवाद।